स्टूडेंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में आज हम लागत लेखा एवं लागत अंकेक्षण मानकों का अनुप्रयोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। वैश्वीकरण के लिए खुली प्रतिस्पर्धा के कारण लागत प्रबंधन को व्यावसायिक गतिविधियों में एक विशेष महत्व प्राप्त हो गया है। लागत लेखांकन मानक बोर्ड का गठन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद द्वारा किया गया है और लागत लेखांकन मानक बोर्ड के उद्देश्यों, परिचालन प्रक्रियाओं, क्षेत्र और अधिकारों को परिभाषित किया गया है। विधान, इसके संबंध में विधान इस प्रकार है। लागत लेखांकन मानक बोर्ड का एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य जो परिषद द्वारा नियुक्त व मनोनीत किए जाएंगे। दूसरा जो बिंदु है, नियुक्ति की शर्तें और अवधि भी इंस्टीट्यूट की परिषद द्वारा ही निर्धारित की जाएगी। तीसरा पॉइंट, लागत लेखांकन मानक बोर्ड अपने कार्यों का विवरण प्रतिवर्ष तैयार करेगा और इसे परिषद के पास भेजेगा। विधान जानने के बाद में हम इसकी उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लागत लेखांकन मानक बोर्ड के प्रमुख उद्देश्य। पहला पॉइंट, उत्तम रूपरेखा उपलब्ध कराना। दूसरा, लागत के एक समान विवरण पत्र तैयार करने में सहायता प्रदान करना। तीसरा, रिकॉर्ड रखने के नियमों के प्रति एक प्रमाप अवधारणा बनाना। चौथा, वैधानिक दायित्वों की अनुपालना में प्रमाप लागत लेखांकन परिपाटियों द्वारा सहायता प्रदान करना। पांचवा पॉइंट, भारतीय उद्योग जगत एवं सरकार को उत्तम प्रबंधन हेतु सहायता प्रदान करना। लागत लेखांकन मानक बोर्ड की संचालन प्रक्रिया और नीतियां राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श और विवेचन के लिए गोष्ठी का आयोजन करना। क्षेत्र और अनुप्रयोग। लागत लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा जारी किए गए मानक अनुशंसात्मक प्रकृति के होंगे और संस्थान के सभी सदस्यों द्वारा इनको मान देना अपेक्षित है। मानक से जुड़े अधिकार। जब तक मानकों को राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा या कंपनी अधिनियम द्वारा लागू नहीं किया जाता है, तब तक लागत लेखांकन मानक बोर्ड को वैधानिक नियमों के रूप में अपने विचार थोपने का न्यायिक अधिकार नहीं होता। लागत लेखा मानकों की सूची। लागत लेखा मानक इस प्रकार है। लागत लेखा मानक एक, लागत का वर्गीकरण। लागत लेखा मानक दो, क्षमता निर्धारण पर लागत लेखांकन। लागत लेखा मानक तीन, ऊपरी व्यय पर लागत लेखांकन। लागत लेखा मानक चार, तैयार माल का उपभोग। लागत लेखा मानक 5, परिवहन
माल ढुलाई भाड़े की औसत लागत का निर्धारण। लागत लेखा मानक 6 सामग्री लागत पर लागत लेखांकन। लागत लेखा मानक 7 कर्मचारियों की लागत पर लागत लेखांकन। लागत लेखा मानक 8 उपयोगिताओं की लागत पर लागत लेखांकन। लागत लेखांकन 9 पैकिंग सामग्री की लागत पर लागत लेखांकन। लागत लेखा मानक 10 प्रत्यक्ष व्ययों पर लागत लेखांकन। लागत लेखा मानक 11 प्रशासनिक ऊपरी व्ययों पर लागत लेखांकन। लागत लेखा मानक 12 मरम्मत और रख रखाव लागत पर लागत लेखांकन। लागत लेखा मानक 13 सेवा लागत केंद्रों की लागत पर लागत लेखांकन। ये 13 लागत लेखा मानक हमने पढ़े, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आगे मैं आप लोगों को जो जानकारी दे रही हूँ वह लागत अंकेक्षण मानक, द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। भारतीय लागत लेखापाल संस्थान, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स की भांति लागत अंकेक्षण मानक तैयार करने का प्रयास किया है, जिससे कि कारखाना संस्थानों में लागत लेखे रखने में समानताएं व एक रूपता बनाई रखी जा सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय लागत लेखापाल संस्थान, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा एक कमेटी की स्थापना की गई, जिसका काम लागत लेखों द्वारा रखे जाने वाले लेखे एवं रिकॉर्ड में एक रूपता के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे लागत अंकेक्षण मानक तैयार किए जाएं, जिससे कि ऐसे संस्थानों जिनमें की लागत लेखे रखने अनिवार्य हैं, उन्हें इन लागत लेखा मानकों के आधार पर ही लागत का वर्गीकरण, संग्रहण एवं लेखे रखना अनिवार्य होगा। वर्तमान में भारतीय लागत लेखापाल संस्थान द्वारा अभी तक 4 लागत अंकेक्षण मानक जारी किए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट्स। दूसरा, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102, कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तीसरा, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स 103, ओवरऑल objectives of the independent cost auditor and the conduct of an audit in accordance with cost audit standards. चौथा, cost auditing standards 104, knowledge of business, its process and the business environment. ओके स्टूडेंट्स, आगे फिर हम दूसरे लेक्चर में और जानकारी हासिल करेंगे।